हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का 7th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। खास करके इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेयर पीपल आर एम्प्लॉयड। इसको अगर देखा जाए, इसमें 2 सेक्टर देखा जाता है। एक तो हो गया ऑर्गेनाइज, एक हो गया अनऑर्गेनाइज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर और लॉस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का स्टार्टिंग हम 2 स्टोरी से शुरू करते हैं। जैसे कि नंबर 1 में हम कांता की स्टोरी में बोलेंगे। कांता एक लेडी है जो डेली मॉर्निंग में वो ऑफिस जाती है और उसका ऑफिस आवर जो रहता है 9:30 से लेकर 5:30 PM तक रहता है और मंथ के एंडिंग तो उसको सैलरी मिल जाता है। इट मीन्स रेगुलर बेसिस में उसको सैलरी मिलता है। साथ में उसको और भी कुछ मिलता है, जैसे कि एडिशनल सैलरी, उसको पीएफ मिलता है जिसको प्रोविडेंट फंड बोला करते हैं। एज पर दी गवर्नमेंट्स रूल जो भी उसको मिलना चाहिए मिलता है। उसको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलता है कांता को। और संडे के दिन अगर वो काम भी नहीं करेगी उसको गेट पेड हॉलीडे भी मिलता है। इट मीन्स संडे के दिन वो काम नहीं करेगी और ऊपर से उसको पैसा भी मिलने वाला है। जिस बार वो कांता ज्वाइनिंग की थी उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें हर रूल एंड रेगुलेशन वगैरह, वर्किंग कंडीशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। इट मीन्स अगर हम देखें, कांता के अच्छे सेक्टर में काम करती है, गुड सेक्टर में काम करती है। उस प्रकार सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग देखें तो वो कमल के बारे में है। कमल जो है कांता के नेबर है। वो डेली सुबह उठकर काम पे जाता है। कहाँ? एक ग्रोसरी शॉप में, पास वाले ग्रोसरी शॉप में, जिसको आप लोग किराना दुकान बोलते हैं, उधर जाता है काम करने के लिए। उसका जो टाइमिंग रहता है 7:30 AM टू 8 PM, यानी कि ऑब्वियसली उसको ज़्यादा समय काम करना पड़ता है। ऊपर से उसको कोई भी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस या कुछ भी प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। संडे के दिन भी उसको काम पे जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएगा तो उसको वर्क नहीं मिलेगा, जिसको नो पेड हॉलीडे, यानी कि नो वर्क नो पे उसको तरह होता है। जैसे कि कांता को आप लोग संडे भी नहीं जाती थी तो उसको पेमेंट मिल रहा था, लेकिन कमल के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, उसको काम पे जाना पड़ता है। और उसको जब ज्वाइनिंग किया था उसको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं मिला था, कोई भी फॉर्मल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था जिसमें कि रूल एंड रेगुलेशन लिखा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमल को उसका मालिक चाहे कोई भी समय में, कोई भी बिना इन्फॉर्मेशन देते हुए उसको निकाल सकता है। इट मीन्स कमल के क्षेत्र में एक चीज़ दिखाई दिया, कोई एक ऐसा सेक्टर में कमल काम कर रहा था जिसमें उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिला था। इस प्रकार सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम पे जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर से। ऑर्गेनाइज सेक्टर का नंबर 1 पॉइंट अगर देखें, इट कवर्स दूज एंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। इट मीन्स टर्म एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेगुलर मीन्स जैसे कि आज जा रहे हैं काम नहीं जाएंगे ऐसे कुछ नहीं रहता, उसको रेगुलर काम मिलेगा। यानी कि काम के बारे में उसको चिंता नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं भविष्य में क्या करूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर इस तरह होता है, उसका प्रोमिज रहता है गवर्नमेंट सेक्टर का, मैं इस वर्कर को ले रहा हूँ, मीन्स उसको डेली मेरे को वर्क देना मेन काम है। ये नंबर 1 पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट में बता रहा है रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट्स। ये सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना सब वर्किंग प्लेस आता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन को उसको मानना पड़ता है। जो भी रूल गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाया गया है, हमारे संविधान में बनाया गया है, वो सब मानना पड़ता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटी देने के लिए फैक्ट्री एक्ट वगैरह बनाया गया, मिनिमम वेजेस यानी कि कितना सबसे कम पैसा होगा उसके लिए फिक्स किया गया है। और पेमेंट एंड ग्रेच्युटी वगैरह का सुविधा मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं आज इस बार मंथ के एंडिंग में मिला, लास्ट में नहीं मिलेगा, 1 महीना का नहीं मिलेगा, इस प्रकार का प्रॉब्लम फैसिलिटी उन लोग को मिलेगा ही नहीं। यानी कि हर महीने में मंथ के एंडिंग में पैसा मिलेगा, मिनिमम वेजेस मिलेगा। फैक्ट्री में आप लोग फैक्ट्री एक्ट जैसे हार्स करके उनको काम नहीं करा सकते हैं, वर्किंग आवर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, हर प्रकार के सुविधा मिले, वो काम भी करेंगे या उनको कोई भी प्रकार असुविधा नहीं होगा, प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट में जो है सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में खास करके, वो प्राइवेट भी क्यों ना हो जाए, अगर काम कर रहे हैं तो जॉब लॉस का आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे नहीं है कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है। वंस आप लोग उस क्षेत्र में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किए मतलब आपका जॉब जो है वो सिक्योर हो गया।
अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट में लिखा है फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, यानी कि कितना घंटा होगा काम करना होगा, वर्किंग आवर्स कितना होगा वो पहले से फिक्स है। आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोग को एक फैसिलिटीज मिला। अगर भी बाई चांस आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं या ज़रूरत के समय में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो उसके लिए आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिलता है, मोर पेमेंट मिलता है, जैसे कि फिफ्थ पॉइंट में बताया जा रहा है। सिक्स पॉइंट में दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट, सिर्फ इतना में नहीं रुके, उन लोग उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स उन लोग को मिलता है, जैसे कि पेड हॉलीडे। इट मीन जैसे संडे के दिन भी काम करने के लिए नहीं जाएगा उसको पेमेंट मिलेंगे। जिस तरह आप लोग को मैं कांता के एग्जाम्पल में बता रहा था, उनको पीएफ मिलती है, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, रिटायरमेंट के समय में पेंशन वगैरह मिलती है, यानी कि हर प्रकार का सुविधा उनको सिर्फ जॉब के समय में नहीं, जॉब के बाद भी जो उनका जीवन किस तरह अच्छे से चले, हर प्रकार का सुविधा ऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलती है। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करें, जिस तरह आप लोग एग्जाम्पल दिया था कमल के बारे में, उसी क्षेत्र में क्या होता है देखिए। उसको सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं? स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स, लगभग गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में ये नहीं रहता है। और ये खास करके छोटे छोटे व्यापारी लोग जो बिजनेस, ग्रोसरी शॉप, जो ठेला वाले, ऐसे कुछ जगह में उसका एग्जाम्पल है, उसी जगह को हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और अगर सेकेंड देखा जाए, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट देयर आर नॉट फॉलोड, दीज आर नॉट फॉलोड। जो रूल रेगुलेशन तो है, जिस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन मानता है, इस सेक्टर में कोई नहीं मानता, अपना ही सब कर लेते हैं, फिर भी लोग उसमें काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट, जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, यानी कि सबसे बड़ी बात है, इधर जो लोग काम करते हैं कम पैसा में काम करते हैं और रेगुलर नहीं रहता है। उसका मालिक जो है, उसका ओनर जो है, कब भी चाहे उसको निकाल सकते हैं अपने जॉब से। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह फैसिलिटीज मिलती नहीं है जिस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता है। उसी तरह अगर उसका फोर्थ पॉइंट देखा जाए, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए नहीं है। अगर भी काम करते हैं उनको सेम ही पैसा मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। पेड लीव नहीं मिलती है, जिस तरह अगर बाई चांस उनको छुट्टी चाहिए और छुट्टी मिल गया और ऊपर से पैसा मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। हॉलीडेज वगैरह नहीं मिलती है, यानी कि नो वर्क नो पेमेंट उसी तरह होता है, कोई भी छुट्टी उनको मिलता नहीं है। सीक लीव भी नहीं मिलता, जिस तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम एप्लीकेशन लगा दें, तबीयत खराब है तो हमें सीक लीव वगैरह मिलती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। आप काम में नहीं आए, इस मीन्स आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, आपके आस पड़ोस में जो ग्रोसरी शॉप में या ठेला वाले ऐसे काम करते हैं, अगर जिस दिन नहीं आते उनका पेमेंट नहीं मिलता ही नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम उन लोग फेस करते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट देखें, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीजन, अगर मालिक उनके ऊपर प्रसन्न है, खुश है, किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर, तो ठीक है। अगर नहीं है तो कोई भी समय में, कोई भी मुहूर्त में उनको निकाला जा सकता है काम में, और उसके अगेंस्ट में आप कहीं भी जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ये सब था अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, यानी कि दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करें, देखा जाए ऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे अच्छा है। तो आप लोग बड़े होकर कौन सी सेक्टर में ज़्यादा काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अब आती है इसमें से क्वेश्चन किस तरह आती है। क्वेश्चन अगर देखा जाए, आपको ऐसे पूछ लेगा, एक्सप्लेन अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, अदरवाइज आ जाएगा एक्सप्लेन अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नहीं तो डिफ्रेंशिएट करके खास करके ज़्यादा पूछता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, ये सब करके लिख सकता है। अदरवाइज खास करके आप लोग को केस स्टडी दे देगा, लक्ष्मी इस तरह काम करती थी और लक्ष्मी वर्कशॉप में काम करती थी, सुबह से लेकर इतना समय से उतना समय तक वो काम करती है, वो कौन सी सेक्टर में काम करती है उसके बारे में लिखिए। इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ज़रूर सब्सक्राइब करना, हाँ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।